गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग फिजिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 क्या है? रासायनिक गणना, केमिकल इक्वेशन। तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। तो हम 4 इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखे हैं और ये हम 4 इंपॉर्टेंट फार्मूला देखेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो पहला फार्मूला क्या है? S+O2 यानी कि सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाता है? SO2 यानी कि S+O2 = SO2। सेकेंड फॉर्मूला क्या है? CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम लोग इसको गर्म करते हैं तो ये दो यौगिकों का निर्माण करता है, यानी कि दो विघटक का निर्माण करता है। वो क्या है? CaO+CO2 यानी कि CaCO3 CaO+CO2। 3 नंबर फॉर्मूला देखते हैं, क्या है? 2KClO3 2KCl+3O2 यानी कि 2KClO3 को अगर गर्म करते हैं तो हम लोग क्या बनता है? 2KCl+3O2। फिर 4 नंबर फॉर्मूला क्या है? CaCO3+2HCl ये दोनों मिलकर के क्या बनाता है? CaCl2+H2O+CO2। हम लोग जो आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उन क्वेश्चंस में ये चारों फॉर्मूला बहुत ही काम आएगा। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये 5 क्वेश्चन आप लोग नोट कर ले कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि एसटीपी पर 4 ग्राम SO2 का आयतन कितना होगा? 2 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 10 किलोग्राम चूना पत्थर को गर्म करने पर कितना ग्राम चूना उत्पन्न होगा? 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 10 किलोग्राम संगमरमर को गर्म करने पर कितना ग्राम CO2 उत्पन्न होगा? 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 100 ग्राम चूना पत्थर को अत्यधिक गर्म करने पर कितने ग्राम CaO और CO2 उत्पन्न होगा? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कितना प्रतिशत CaO उत्पन्न होगा? ये 5 क्वेश्चन आप लोग कॉपी में नोट कर लें। अब हम लोग एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों में से किन्हीं एक ने पूछा था, इसीलिए हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है कि एसटीपी पर 4 ग्राम SO2 का आयतन कितना होगा? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा कि SO2 का ग्राम अनुभार निकालना होगा। सॉल्यूशन क्या करना होगा? SO2 का ग्राम अनुभार निकालना होगा। तो SO2 का ग्राम अनुभार निकालेंगे तो हम जानते हैं कि सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 32। फिर प्लस का साइन देंगे और O2 है, O मतलब ऑक्सीजन का होता है परमाणु द्रव्यमान 16, लेकिन O2 मतलब 2 को है, इसीलिए 2 से गुना कर देंगे। अब क्या होगा? 32 प्लस 16 दूनी 32 यानी कि 64 ग्राम। क्लियर? तो इसका मतलब SO2 का ग्राम अनुभार आया 64 ग्राम। अब हम जानते हैं कि किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन, एसटीपी पर 1 मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। तो हम लोग SO2 का देख रहे हैं, SO2 का अनुभार कितना आया है? 64 ग्राम। इसका मतलब एसटीपी पर 64 ग्राम SO2 का आयतन बराबर कितना होगा?
22.4 लीटर। क्लियर, ये हम लोग जानते हैं। इसीलिए एसटीपी पर 1 ग्राम SO2 का आयतन कितना होगा? 22.4 बटा 22.4 बटा ये 64 गुना में है, नीचे आ जाएगा। क्लियर, तो हमसे कितना पूछा गया है? 4 ग्राम का, इसीलिए एसटीपी पर 4 ग्राम SO2 का आयतन 22.4 बटा 64 गुना 4। 4 से काट देंगे 16 बार में, और 16 से भागा दे देंगे 1.4 बार में, कट जाएगा, यानी कि 1.4 लीटर आंसर। क्लियर, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 10 किलोग्राम चूना पत्थर को गर्म करने पर कितना चूना उत्पन्न होगा? तो चूना पत्थर का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CaCO3। यहाँ क्या बोला गया? चूना पत्थर। चूना पत्थर का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका मतलब 10 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कितना चूना उत्पन्न होगा, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO। तो इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो उसके पहले हम लोग सबसे पहले चूना पत्थर को गर्म करने पर क्या क्या बनेगा वो लिखना होगा, यानी कि सबसे पहला लाइन हम लोगों का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। सबसे पहला लाइन होगा प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक रासायनिक समीकरण। सबसे पहला लाइन हम लोग ये लिखेंगे। और क्या है, चूंकि इसमें बोला 10 किलोग्राम चूना पत्थर को गर्म करने पर, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं चूना पत्थर यानी कि CaCO3 को गर्म करते हैं तो दो चीज बनता है। हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा डिफरेंस में लिखेंगे, यानी कि CaCO3 बराबर CaO प्लस CO2, यानी कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर या संगमरमर, इसको गर्म करते हैं तो CaO बनता है और CO2 मतलब कैल्शियम ऑक्साइड या चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो हमसे क्या बोला गया कि 10 किलोग्राम चूना पत्थर को गर्म करने पर, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस यौगिक यानी कैल्शियम कार्बोनेट का हम लोग अनुद्रव्यमान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? Ca मतलब कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 40, प्लस दूसरा तत्व अगर आ जाए तो हम लोग प्लस का साइन देते हैं। Ca मतलब कैल्शियम, कैल्शियम का होता है 40, दूसरा तत्व है इसलिए प्लस का साइन। अब है कार्बन, कार्बन का कितना होता है? 12। फिर नेक्स्ट ये ऑक्सीजन है कि दूसरा तत्व आया, फिर प्लस का साइन। O3 ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, इसीलिए 16। O3 का मतलब 3 गो ऑक्सीजन है तो 3 से गुना कर देंगे। क्लियर, तो नेक्स्ट लाइन क्या होगा? 40 और 12 52 प्लस 16 48 यानी कि 100 केजी। क्लियर, ठीक उसी तरह सब इन दोनों में से जिसका पूछा होगा, जिस क्वेश्चन में जिस वर्ड का उल्लेख होगा हम लोग उसी का सिर्फ निकालेंगे। तो क्या बोला गया कि कितना ग्राम चूना उत्पन्न होगा, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, तो हम लोग सिर्फ इसका परमाणु अनुद्रव्यमान निकालेंगे। तो Ca का मतलब कैल्शियम, कैल्शियम का होता है 40, प्लस O मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 16 यानी कि 56 ग्राम, 56 केस। क्लियर, तो सबसे पहला काम हम लोगों का ये होता है
जो क्वेश्चन है हम लोग क्वेश्चन में जिस तत्व या जिस यौगिक का उल्लेख है उन दोनों से उन तीनों से क्या रिएक्शन होगा, क्या उत्पन्न होगा, हम लोग वो लिखेंगे। तो क्वेश्चन में जो दिया गया था उसके लिए क्या हम लोग को आवश्यक रासायनिक समीकरण का जरूरत पड़ेगा, इस समीकरण का, इसलिए समीकरण लिखें, उसके बाद इसका अनुद्रव्यमान निकालें, इस यौगिक का भी अनुद्रव्यमान निकालें। इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे, समझ सकते हैं कि 100 केजी अगर चूना पत्थर CaCO3 को 100 केजी को गर्म करते हैं तो 56 केजी CaO कैल्शियम ऑक्साइड उत्पन्न होता है और बाकी 44 केजी CO2 उत्पन्न होता है। तो इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या था फिर 10 किलोग्राम चूना पत्थर को ना, तो इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं कि चूंकि अगर 100 केजी CaCO3 को गर्म करने पर 100 केजी CaCO3 को गर्म करने पर प्राप्त CaO बराबर, मतलब 100 केजी अगर CaCO3 को गर्म करते हैं तो कितना CaO प्राप्त होता है, 56 केजी। क्लियर। तो इसीलिए अगर 1 केजी CaCO3 को गर्म करेंगे तो कितना मिलेगा, 56/100 केजी। इसीलिए हमसे कितना पूछा गया है, 10 केजी CaCO3 को गर्म करना है। तो 10 केजी को गर्म करेंगे तो कितना होगा, 56/100 गुना 10। 1 0 कट जाएगा, नीचे 1 0 है, एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, यानी कि 5.6 केजी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 10 किलोग्राम संगमरमर को गर्म करने पर CO2 की कितनी मात्रा उत्पन्न होगी, यही क्वेश्चन है। बस अब क्या बोला है, CO2 की कितनी मात्रा होगी। तो अब हम लोग ये तो निकालेंगे ही, बस अब इसका निकालना होगा और आप लोगों सेम इसी प्रोसेस से बना लेंगे। उम्मीद है कि आप लोग से बन जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 4.4 केजी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 100 ग्राम चूना पत्थर को अत्यधिक गर्म करने पर कितने ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगा। यानी कि 100 ग्राम चूना पत्थर को अगर गर्म करते हैं तो कितना ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड और कितना ग्राम CO2 उत्पन्न होगा। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों से दोनों पूछा है। क्लियर। 100 ग्राम चूना पत्थर को गर्म करना, तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन नंबर 4 को भी अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक रासायनिक समीकरण यही होगा, क्योंकि इसमें क्या बोला गया, चूना पत्थर, तो यही चूना पत्थर है। क्लियर। तो हम लोग CaCO3 का भी अनुद्रव्यमान निकालेंगे जो 100 आएगा, लेकिन इसमें क्या क्वेश्चन में यूज किया गया, ग्राम, इकाई, तो हम लोग भी इकाई ग्राम यूज करेंगे। जो क्वेश्चन में इकाई यूज होगा हम लोग भी वही इकाई लिखेंगे। तो ग्राम है तो ग्राम लिखें। अब हम लोगों से क्या पूछा गया है, कितना ग्राम CaO और CO2 उत्पन्न होगा, इसीलिए CaO का भी अनुद्रव्यमान निकालेंगे और CO2 का भी निकालेंगे। तो CO2 का जब निकालेंगे तो C का मतलब कार्बन, कार्बन का कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, क्योंकि O2 मतलब 2 को ऑक्सीजन है इसीलिए गुना 2, तो क्या होगा 12 प्लस 16 दूनी 32 यानी कि 44 ग्राम। तो इसका मतलब हम लोग क्या समझ रहे हैं कि अगर 100 ग्राम CaCO3 को गर्म करते हैं तो 56 ग्राम CaO उत्पन्न होता है और 44 ग्राम CO2 उत्पन्न। तो हम लोगों से तो यही तो पूछा गया है, बस आंसर लिख देंगे। अतः 100 ग्राम
CO3 को गर्म करने पर 56 ग्राम CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और 44 ग्राम CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। आंसर क्लियर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कितना प्रतिशत कैल्शियम ऑक्साइड उत्पन्न होगा। तो फिर से यही क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो अब क्या, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। क्या बोला गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कितना प्रतिशत, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कितना प्रतिशत कैल्शियम ऑक्साइड उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों से ये कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करना है और कितना कैल्शियम ऑक्साइड उत्पन्न होगा, सिर्फ इन दोनों से मतलब है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से कोई मतलब नहीं, इसीलिए इसका अनुद्रव्यमान नहीं निकालेंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें भी लिख देंगे प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक रासायनिक समीकरण। तो CaCO3 का अनुद्रव्यमान ठीक इसी तरह निकालेंगे, 100 ग्राम आ जाएगा, और CaO का निकालेंगे तो 56 ग्राम आएगा। अब हम लोग इसका मतलब क्या समझते हैं कि देख रहे हैं कि 100 ग्राम अगर CaCO3 को गर्म करते हैं तो 56 ग्राम CaO उत्पन्न होता है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, कितना प्रतिशत उत्पन्न होता है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसीलिए CaO की प्रतिशत मात्रा, तो प्रतिशत मात्रा जब निकालना है तो CaO कितना उत्पन्न होता है, 56 ग्राम, कितना गर्म करने पर 100 ग्राम, मतलब 56 ग्राम उत्पन्न होता है। कितना ग्राम, 56 ग्राम CaO उत्पन्न होता है कितना में, 100 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर। तो हम लोग को प्रतिशत निकालना है, इसलिए 56/100 गुना 100%, क्योंकि किसी का भी प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग 100% से गुना में कर देंगे। उसके बाद 100 कट जाएगा, यानी कि 56% आंसर। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 का ये फर्स्ट पार्ट था। एक टाइप का क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हम लोग आज किए हैं। फिर नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करेंगे। आज जितना क्वेश्चन बताए, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा तरह से समझ में आएगा और आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू।